हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने पावर एंड एक्सपोनेंट के लॉज जो है वो पढ़े थे, उनको समझाने की कोशिश की थी। इस वाले चैप्टर में पावर एंड एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 3.1 का ये फर्स्ट पार्ट जो है आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, इसमें सिंप्लीफाई यानी इसको जो एक्सपोनेंट फॉर्म में ये दिए गए हैं जो उसको हमें सिंपल वे में करके उनका आंसर हमें निकालना है। और जो लॉज हमने पिछले उसमें पढ़े थे वीडियो में, जो हमने समझे थे, उनको इसमें हमें अप्लाई करना है। जैसे ये फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 2/7 की होल पावर 3 इंटू 1/2 की होल पावर 3। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों की पावर जो है वो सेम है, किंतु जो दोनों की बेस है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला लॉ था, क्योंकि यानी हम इसमें लगा रहे हैं, किंतु ये मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m इजिकल टू होता है क्या, a इंटू बी की होल पावर m। तो हमने इसको इस वाले क्वेश्चन में इसी को अप्लाई किया है। जैसे 2/7 इंटू 1/2, इनको हमने इकट्ठा ले लिया, और क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और ब्रैकेट क्लोज करके ये जो दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट थी उसको हमने एक साथ ले लिया। अब यदि इसके अंदर कोई वैल्यू कट, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सिंपल तो एक फ्रैक्शन में तो कट ही सकते हैं, किंतु मल्टीप्लाई का जब साइन होता है तो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू का भी कट सकता है एक। तो यहाँ पे 2 इस वाली से और 2 ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। और हमारे पास क्या है, इसमें ऊपर 1 रहा है और नीचे क्या है 7, तो 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, और इसकी होल एक्सपोनेंट 3। ये हमें मालूम है कि 1 के ऊपर चाहे 1000 एक्सपोनेंट लगा दी जाए, पावर लग जाए, यदि 1 के ऊपर 1000 पावर भी है तब भी उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। किंतु नीचे डिनोमिनेटर में 7 है तो उसको, और पावर कितनी है 3, तो इसलिए हमने 7 को 3 टाइम लिखा। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, ये आपका आंसर आ गया 1/343। और इसमें ये वाला लॉ लगा है जैसे मैंने पहले समझाया आपको। अब इसका इसी का सेकंड पार्ट है 4/5 इंटू 4/5 की होल पावर 4 और 5/4 की होल पावर 2। जैसा कि इसमें क्या है, दोनों की बेस भी अलग है और पावर भी अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनको दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। किंतु उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और है। जैसे 4/5 इसके ऊपर होल पावर है 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 और 5 की पावर भी 4। यानी ये जो पावर जो एक साथ दी गई थी उसको हम इस तरीके से अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में यही काम किया गया, यही किया गया है। 4 की पावर 4 और 5 की पावर 4, बीच में इंटू का साइन है इसलिए इंटू 5 की पावर 2 और 4 की पावर भी 2। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, 4 की पावर, जैसे कि आपने एक लॉ पढ़ा था जिसके अंदर यदि m इज़ ग्रेटर, यदि m बड़ा है n से, और ये m और n ये क्या है n, जैसे हमारे पास दो पावर हैं, बेस यानी a की m और b की n है, तो ये दो पावर हैं और ये दो हैं, दोनों ही बेस हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जब m की ये पावर होती है बड़ी होती है, जैसे यहाँ 4 की पावर ये m है और यहाँ 4 की पावर n, दोनों की बेस सेम है किंतु पावर दोनों की अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या है इसमें से ऊपर, क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहाँ ये 4 न्यूमरेटर में है और यहाँ ये डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या है, ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। और ये हमें मालूम है कि जब पावर्स
जो होती हैं डिवाइड कर रही होती हैं तो वो क्या कर देती हैं, माइनस कर देती हैं। तो इसमें हम 4 की पावर 4 है और नीचे 4 की पावर 2 है, तो हमने वो उसको ऊपर ले गए और 4 की पावर में से -2 कर दिया। बताया ना, जब डिवाइड होता है तो वो उसकी पावर उस दूसरे वाले में से माइनस हो जाती है। इस तरह से 5 की पावर 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 2 है। जब इस तरीके से होता है तो ये हमें अधिकतर केसेस में जो छोटी पावर होती है उसी को दूसरी साइड पे ले जाना होता है। तो यहाँ पे 5 की पावर 4 जो है डिनोमिनेटर में है और ये 5 की पावर 2 जो है वो न्यूमरेटर में है। तो अब इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए, क्योंकि यहाँ पर भी ये डिवाइड कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। तो ये 5 की पावर 4 -2 कर दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपस पावर को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 4 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2। और हमें ये मालूम है 4 को 2 टाइम लिखेंगे तो 4 4 ज़ा 16। 5 को जब हम 2 टाइम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, -5 की पावर 3 इंटू -1/5 की पावर 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। -5 की पावर 3 इंटू 1/-5 की पावर 2, यानी इसको होल पे थी, इसको हमने ये अलग कर दिया। यहाँ पे 5 की पावर 3 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है। तो इसमें भी वही जो लॉ लगेगा जैसा अभी हमने ऊपर वाला किया था। ये -5 की पावर 3 को -5 की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर, तो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर इसमें से पावर जो है 3 में से माइनस हो जाएगी इसकी, तो -5 की होल पावर 3, और ये जो 2 नीचे थी पावर वो इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम है। -5 यहाँ पर है और -5 भी यहाँ पर है, इसीलिए ये जो है आप इसकी जो पावर है आपस में माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड कर रही है इसलिए ये माइनस होगा। 3 में से जब हम इसकी पावर 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास की पावर कितनी आ जाएगी, 5 की 1 आ जाएगी। तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी, -5 ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट, 4/3 की होल पावर 3 इंटू 3/4 की होल पावर -5। अब इस केस में क्या है, हमारे पास दोनों की बेस जो है वो सेम है, और ये 3 प्लस का है और -5 जो है वो माइनस का है। तो हम इसको सिंपली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे बेस दोनों का सेम है तो 3/4 आपने ले लिया, और 3 मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ प्लस आ गया, और ये जो पावर माइनस में थी आपने इसको माइनस में ही रख लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो 3 में से -5 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, -2। 3 में से -5, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है, 5 जो है बड़ा है माइनस का, इसलिए आंसर जो आएगा -2 जो है वो माइनस का आएगा। तो 3/4 की होल पावर कितनी है, -2। अब माइनस में ये जो एक्सपोनेंट है माइनस में है, पावर जो माइनस में है, तो उसको हम जो है पॉजिटिव में करेंगे, प्लस में करेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, इसको हम रेसिप्रोकल, जो बेस है फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल होने पर ये क्या आ जाएगा, 4/3, और इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई 2। और इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा, 4 की पावर 2 है तो 4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9। तो ये इसका आंसर आ गया। और इसमें हमने कौन सा लॉ लगाया था, इसके लिए जो ये माइनस की पावर है उसको हमने सॉल्व पॉजिटिव लाने के लिए हमने ये वाला लॉ लगाया था। इसमें a/b का होल पावर -n था, तो उसको हमने क्या किया, इसके अंदर b ऊपर ले लिया और a को नीचे ले आया। ये ऊपर चला गया और ये नीचे, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। तो b/a की होल पावर क्या आ गई, n, यानी ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़। इसके अंदर भी आपको वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। सॉल्यूशन 1, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन 1,
5 की होल पावर कितनी है 3, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें सिंपली है ये कि -5 को हमें कितनी टाइम लिखना है 3 टाइम, -5 इंटू -5 इंटू -5। और लिखने का कोशिश हमें ये करनी चाहिए जब दो साइन हो तो उसको हम ब्रैकेट में ही रखें। अब इसमें क्या हुआ, ये एक माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, किंतु एक माइनस जो है ये अभी बच गया। तो इसके लिए आंसर जो आएगा वो आपका वो माइनस में आएगा। और दूसरा जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो है 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होता है आपका 125, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका 1/2 की होल पावर 3। तो इसमें भी आपको वही 1/3 को 3 टाइम लिखना है और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये आपका आंसर आ गया 1/8, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका है -2/3 की पावर 4। तो इसमें क्या होगा, ये आपने ये जो है -2/3 जो है वो 4 टाइप लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक माइनस इससे कैंसिल हो गया और दूसरा माइनस इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो गई तो ये आपस में सारे जो माइनस है वो कट गए। और फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आ गया। फिर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, जो आपका आंसर ये। तो ये मेरे ख्याल से ये आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे और ये भी पता लग गया होगा कि जब ऑड वैल्यू होती है, जब किसी ऑड पर, जैसे आपकी वैल्यू ये है और ऊपर जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर होता है, तो इसका आंसर क्या है माइनस, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। और यदि पावर जो है आपकी ये पॉजिटिव, ये इसमें इवन है, यदि पावर इवन नंबर में है तो आपका आंसर किस में आएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको ये वैल्यू दी हुई है 1/64, तो 1/64 को आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। और कैसे, प्राइम फैक्टराइज करके, यानी जो यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं पहले आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, उसकी पावर नोटेशन आपको लिखनी है। जैसे कि आपने लिया, वैसे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं कैसे होता है, पर फिर भी एक मैं सॉल्व करके देख लेती हूँ। जैसे 64 है, तो 64 को जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करेंगे। तो आपने ये 2 लिया, ठीक है, 2 से आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये 32, ठीक। 32 को फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 16 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 8, फिर 2 से किया 4, 2 से फिर डिवाइड करने पर 2 आ गया, 2 1 जा 2। तो ये 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये 6 टाइम आया हुआ है। तो अब ये क्या हो गया आपका, इसका बेस कितना हो गया, सारे के सारे इसमें 2 हैं, ठीक है। तो 2 तो इसका बेस हो गया और ये कितने टाइम आया वो इसकी हो गई एक्सपोनेंट, यानी 2 जो है वो 6 टाइम आया, तो 2 की पावर कितनी हो गई 6, ठीक है। तो 1/64 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/125। तो 16 में कितना है 4, जो 2 है वो 4 टाइम आएगा और 125 में 5 जो है वो 3 टाइम आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। इसी तरीके से 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है, तो यानी 5 कितनी बार आया 3 बार, तो 5 की पावर कितनी हो गई 3, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें -8/27। तो 8 में जो है 2 जो आएंगे कितनी बार आएंगे 3 टाइम आएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 27 में 3 जो है वो भी 3 बार आएंगे,
3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो इसमें और ये माइनस का साइन है तो वो तो एज इट इज़ आएगा ही, -2/3 की होल पावर 3। होल पावर क्यों कर दिया और इसमें ऊपर वाले में क्यों नहीं की थी? क्योंकि ऊपर वाले में क्या था, दोनों की पावर जो है वो अलग थी और इसमें ऊपर दोनों की पावर जो है वो सेम है, इसलिए इसको हमने होल पावर 3 कर दिया। फोर्थ पार्ट है इसका -1/8। 8 का तो पता है, इसमें 2 जो है 3 टाइम आएगा, -1/2 × 2 × 2। तो इसमें क्या आ गया, -1/2 की पावर 3। ठीक है। और उसके नेक्स्ट है -25/49। 25 यानी 5 5 जा 25, 5 × 5 25, 7 7 जा 49। तो उसमें दोनों में ही दो पावर है, 5 पर भी और 7 पर भी। तो यहाँ आएगा आंसर -5/7 की होल पावर 2। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। इसमें भी इसको आपको सॉल्व करना है, यानी आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है और उसको सॉल्व करके आपको आंसर देना है। इसमें हम जैसा कि देख रहे हैं दोनों के जो बेस हैं वो सेम है, पावर अलग है। तो ये आपने इसमें क्या करेंगे, 3 लिया, बेस आपने ले लिया एक बार 3 और दोनों बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए इन दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 2 + 3, दोनों की पावर ले ली 2 और ये 3, 2 + 3। तो अब टोटल पावर कितनी होगी इसकी, 5। 3 की टोटल पावर कितनी होगी, 5। तो हम 3 को 5 टाइम लिखेंगे जैसा कि ये लिखा हुआ है और इनको मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा, 243। और इसमें हमने कौन सा लॉ लगाया है, a की m × a की n, यानी दोनों में बेस सेम है और पावर दोनों की अलग है, m और n, दैट इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो गई, a की पावर m + n। हमने भी ये इसमें किया है, इन दोनों की पावर को प्लस किया है, ये वाला लॉग इसमें हमने लगाया है। नेक्स्ट पार्ट है 1/2 की पावर 2 × 1/2 की पावर 3। इसमें भी सेम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों की पावर अलग अलग है। तो वही आपने बेस सेम लिया और दोनों की पावर को बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने पर आपने दोनों की जो पावर है उनको प्लस कर दिया। तो 2 + 3 = किसके हो गया, 5 के। 1/2 है और उसकी पावर 5 है, तो 1/2 को आप 5 टाइम लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 को जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो ये आपका आंसर आ गया 1/32। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3/2। 3/2 की पावर कितनी है, 2 है और नेक्स्ट है 3/2 की पावर 3, यानी दोनों का बेस सेम है और पावर दोनों की अलग है। फिर आपको वही दोनों की पावर को, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों की पावर को आपको प्लस करना है। 3/2, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों पावर को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ये 5 आ गया। तो 3/2 की पावर 5 है, यानी आप 3/2 को 5 टाइम लिखेंगे। अब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 = 9, 9 2 = 9 3 = 27, 27 3 = 81, 81 3 = 243। इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा, 32। इसका फोर्थ पार्ट है -1/2 की होल पावर 3 × -1/2 की होल पावर 4। दोनों का बेस इसमें भी सेम है, पावर अलग है, तो वही आपने किया, बेस सेम लिया -1/2 और इन दोनों पावर्स को ऐड कर दिया। 3 + 4 = किसके आ गया, 7 के। -1/2 की पावर 7। अब -1/2 को आपने 7 टाइम इसमें आपने ये लिख लिया है। ठीक है, और जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 1 को तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे तो आप 1 ही आएगा। और जब 2 को आपने 7 टाइम मल्टीप्लाई करा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64, 64 2 = 128 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आया -1/128। अब ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में एक लॉ आपको बताया गया था, -a। यदि कोई वैल्यू माइनस की है और उसके ऊपर और नंबर की पावर है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा।
ठीक है, जैसा कि आपका इसमें आया था क्वेश्चन। इसका पार्ट 5 -2/5 की पावर 2 है इंटू -2/5 की पावर 3, यानी इसमें भी दोनों का बेस सेम है और पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसमें भी आप वही करेंगे, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 5 आ गया और बेस आपका ये है ही -2/5। तो आप इसको 2/5 को 5 टाइम लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा, 32 - 32/3125। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये आपको, आंसर इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें आपको इसको सॉल्व नहीं करना, केवल इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको आपको ये देना है। सॉल्यूशन नंबर 1, 4 की पावर 5। ऊपर वाले में आपने इसको मल्टीप्लाई किया था, बीच में आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें डिवाइड का साइन आ रहा है। 4 की पावर 5 डिवाइड 4 की पावर 2। जब बीच में डिवाइड का साइन होता है और बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आपने 4 की पावर 5 -2, और जब 5 में से 2 गया तो कितना आ गया, 3। तो 4 की पावर कितनी हो गई, 3। आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो कि आपकी ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन, -5 की पावर 7 है डिवाइड -5 की पावर 4 है। ठीक है, तो आपने ये लिखा -5 की पावर 7 और डिवाइड का साइन है तो ये माइनस आ गया और ये 4। अब इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो -5 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट है 2/3। 2/3 की पावर कितनी है, 5। डिवाइड का साइन है, 2/3 की पावर 4, यानी दोनों के बेस सेम हैं और पावर जो है वो अलग है। तो इसमें भी आप इसको आप ऐसे लिखेंगे, 2/3 की पावर 5 - 4, क्योंकि बेस सेम है इसलिए आपने इनकी पावर्स को ही आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। बट डिवाइड होने की वजह से आपको इनको ये सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से जब 4 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा, तो क्या आएगा आपके पास, 2/3 की पावर 1, और जब 1 पावर होती है तो सेम आंसर आ जाता है, यानी आपके पास आंसर आएगा 2/3। ठीक है, पार्ट 4, -1/5 की पावर कितनी है, 11। कितनी, 11, और डिवाइड का साइन है बीच में। -1/5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, दोनों बेस जैसे आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, -5 है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो आपने बेस लिया -1/5 और 11 डिवाइड का साइन होने की वजह से आपने पावर को माइनस कर दिया, -6। 11 में से जब -6 माइनस होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5। तो आपका ये आंसर जो है वो आएगा 1/5 की पावर -1/5 की पावर 5। और इसमें हमने सभी क्वेश्चंस में कौन सा रूल फॉलो किया है, चूँकि a की पावर m डिवाइड कर रही है a की पावर n से, ये दोनों आपस में डिवाइड कर रही हैं, तो जब डिवाइड का साइन बीच में आ जाता है तो क्या है, दोनों की और बेस सेम होता है तो दोनों की पावर जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है।